तो आज हम लोग बात करते हैं शोशे। शोशों की जो उर्दू लिखाई में उर्दू तहरीर में इस्तेमाल होता है, सब लोग जानते हैं। अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाए तो हमारी तहरीर ना सिर्फ बदनुमा हो जाएगी बल्कि मतलब भी उसका अलग निकलेगा। जैसे अभी एक आदमी को हमने कहा कि तुम लिखो जलजला, तो वो लिखा गया जलजला। ये जलजला हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया। नहीं हुआ? ये हो गया ना जलजला? नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल जलजला नहीं हुआ। ये तो हो गया जल नरला, हो गया ना? क्योंकि यहाँ पर ये शोषा नहीं लेना था। यही तो शोषा होता है, यही दंदाना होता है जिससे हम बात मतलब हम कुछ लिखते हैं तो मतलब कुछ और निकल जाता है। जैसे एक और देखिएगा, ये एक आदमी है, उन्होंने अपना नाम लिखा। जब हमने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, लिख कर दे, तो उन्होंने लिखा ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ ये? नुज़हत। नुज़हत पड़ गई उनका नाम। ये नुज़हत हो गया। ये बीच में कुछ नहीं है, ये समझिएगा। ये नुज़हत हो गया ना? नहीं हो गया। क्या हो गया? ये नुनूरहत हुआ ना, नुनूरहत। और अक्सर लोग ऐसा लिख देते हैं। तो हमको आज यही देखना है कि हम शोषों का ख्याल किस तरह रखें, क्या लिखें, क्या करें कि हमारे जो शोषे हैं वो सही तरीके से वो क्या जानना जरूरी है। यही आज बात करते हैं। शोषा को दंदाना भी कहते हैं। दंदाना, दंदाना यानी दांत, दंदा माने दांत, ठीक है। जैसे ये क्या कहलाए? ये यही शोषा है। इसमें कितने शोषे आए? तीन, यानी तीन दंदाने पर, ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा, ये क्या है? कितने दंदाने बन रहे हैं इसमें? तीन बन रहे ना। इसी की गिनती करनी है। अगर कोई इसमें चार बना दे तो गलत हो जाएगा। देखिए, सीन लिखने का एक तरीका ये भी है, ठीक है ना? ये भी तरीका है सीन लिखने का, और लोग लिखते नहीं। बात इसकी हो रही है न कि इसकी हो रही है, ठीक है ना? अब देखिए कैसे कैसे कहाँ पर जोड़ना है, दंदाने का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। असल कंफ्यूजन जो हमको होता है वो दो लफ्जों को जोड़ने में होता है। हमने लिखा यहाँ पर सीन और इसके बाद लिखा बे। इसको जोड़ेंगे ना? इसको छोड़ दें। सीन में कितने दंदाने हैं? देखिए, एक दो तीन, तीन हुआ ना? तो सीन में कितना शोषा हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं? तीन। और बे को क्या करना है? पूरा का पूरा उतार देना है। आखिरी में जो भी हर्फ होता है पूरा का पूरा निकलता है। तो सब लिखेंगे तो कितना शोषा हो गया? चार हो गया। तीन किसका? तीन का और बे का एक। चार शोषा एक साथ काम किया। चलिए हम यहाँ पर स्वाद से लिखते हैं। स्वाद इस तरह लिखना है और बे इस तरह लिखना है। लोगों ने लिखा सब। देखिए सब कैसे लिखा? सब हो गया। स्वाद मानी कुछ नहीं, ऐसे लिखा दिया है सिर्फ समझने के लिए। ये हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए क्या होना चाहिए था इसको। ये क्या हुआ? स्वाद, ठीक है। और अब इसमें क्या लगाना है? बे। अब क्या होगा? अब स्वाद से सब होगा, ठीक है ना? चलिए उसके बाद एक चीज और देखेंगे, दाल का इस्तेमाल। जैसे स्वाद आराम से काफ से करते हैं। काफ, बड़ी काफ। और दाल क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं? गलती यहाँ पे ये करते हैं कि बड़ी काफ तो लिखा, ठीक है। दाल को जैसे ये देखा कि इससे मुंह मुड़ा हुआ है, इसको ऐसी मुंह। ये हुआ क्या?
दाल अगर किसी में जुड़े, दाल अगर किसी में जुड़े तो उसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है। आप और रे, रे की शक्ल आ गई। दाल किसी में जुड़े तो क्या हो जाए? रे की तरह हो जाए। दाल किसी में जुड़े तो रे की तरह हो जाए। और अगर रे किसी में जुड़े तब उसकी शक्ल क्या होगी? अब इसकी शक्ल क्या होगी? काफ तो यहां से यहां तक कर दिया, ठीक है। अब रे को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बताइए ये हुआ? नहीं हुआ। इसको कैसे लिखना है? काफ और रे। रे में शोषा नहीं होता है, रे में शोषा नहीं होता है, दाल में होता है, ठीक है। लाइन इधर से आ रही है, अगर इधर से आ रही है और हमको लाइन के बाद अगर रे लिखना है तो सीधे नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। दाल लिखना है तब ऊपर जाना पड़ेगा, समझ में आई बात? रे लिखना है तो सीधे नीचे आना है। तो रे के खानदान में कौन कौन है? जे भी तो है, जे भी है ना, रे जे दोनों। अब देखिए यहाँ पर हमको जोड़ना है। अब काम की तरफ हम लोग आ रहे हैं, काम की तरफ अब आ रहे हैं। अभी तक तो शुरुआत थी, अभी हम लोग पहुंचेंगे थोड़ा आगे कि हमको एक साथ कहीं जोड़ना है। हमने लिखा सबूत से, बे, वाव और ते, ठीक है, सबूत। अब इसमें कितना शोषा होना चाहिए? से को आधा से काटिए, कितना शोषा होगा? एक। बे को आधा से काटिए, कितना शोषा होगा? एक। उसके बाद सीधे वाव हुआ ना, और उसके बाद ते पूरा। इसको जोड़ेंगे कितना ये होगा? बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि वीडियो में आ जाए। और आपने कहा भी था कि सोशो पर एक वीडियो हो, क्योंकि आज तक ऐसी कोई वीडियो बनी ही नहीं जहाँ पर सोशो के बारे में बात हो। सबूत कितना आसान है, एक से का और एक बे का, है ना, और इसी में वाव को जोड़ देना है, बस इसी में वाव को जोड़ देना है। उसके बाद ते हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? सबूत। अब कोई इसको लिख देते हैं ऐसे 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 करके, तब यहाँ पे लिख देते हैं। जहां पर अपना गिनती गिनते रहिए, आपको गिनती गिनना गिनती है। अब बताइए अब कहाँ से गिनती गिने? इसलिए आप सोचो का खास ख्याल रखें। सबूत हो गया। चलिए हमने लिखा ये सितमगर, सीन, ते, मीम, काफ, रे। तरीका यह है, कोई भी आपका ला का होता तो अलग अलग लिखा जाता है। सितम को अलग लिखना था, घर को अलग लिखना था, लेकिन अगर एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, सीन में कितना शोषा होता है? तो 3 हुआ ना, आधा लिख दिया। ते में कितना शोषा? 1। उसके बाद तो मीम तो नीचे से आ जाएगा ना। उसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। अब क्या इस्तेमाल करना है? गाफ। गाफ को यहाँ पर आधा गाफ जोड़ दीजिए, आधा गाफ। कितना आसान है, गाफ हुआ ना ये। और उसके बाद अलिफ कहाँ है? रे। रे को ऊपर से जोड़ना है या सीधे नीचे करना है? सीधे नीचे करना है। सीधे नीचे करना है, रे को ऊपर से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे नीचे कर दिया, देखा नुक्ता यहाँ पर। आप इसको खूबसूरत तरीके से लिखेंगे अच्छे ढंग से, तो ये हो गया, हो गया। देखिए सोच समझ के, हम गलती भी कर सकते। हो गया, हो गया साहब? नहीं हुआ, एक छोटा कम हो गया इसमें। सीन का तो है, ते का कहाँ भाग गया? ते का है? नहीं है, तो एक ते का तो होना चाहिए यहाँ पर, एक ते का होना चाहिए, ठीक है। सितमगर, अब ठीक है। सीन,
हाँ सितंबर। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आगे। अब थोड़ा तो नुक्ता को भी देख लें हम लोग। हमने लिखा है ये क्या, ये सही है और हम बता दें ये सही नहीं है। क्या गलती है इसमें? इसमें क्या गलती हो गई? आप उसी में देख के पूछते रहिए सवाल, उसी में देखकर। इसमें क्या गलती हो गई? एक सोसा और होना चाहिए। यस सर। चलिए यहाँ पर मीम, मीम में कोई सोसा नहीं, मीम में कोई सोसा नहीं, रे में कोई सोसा नहीं। उसके बाद नून, जे में सोसा होता है? है? नहीं होता है, तो ये नीचे आ गया। लाम अलग, कितना सोसा हुआ मंजिल में? एक ही सोसा। तो सोसा एक यहाँ है, देख लीजिए यहाँ पर सोसा एक है कि नहीं है? एक ही सोसा है मंजिल में, दो नहीं होना है। लेकिन नुक्ता में गलती कर दिया है हमने। नुक्ता में ये गलती कर दिया है कि ये दोनों एक साथ नहीं देने हैं आपको। दो हरूफ है ना? यस सर। नून का भी है और जे का भी है। नुक्तों से फर्क होना चाहिए कि नून को आप यहाँ पर रख रहे हैं तो जे को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि पता चले कि दोनों दो खानदान से ताल्लुक रखता है। समझ में आया ना? यस सर। अब एक ही साथ नहीं देना है, नुक्ता का ख्याल रखना है। दो हरूफ का नुक्ता तो उसकी जगह भी बदल जाएगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, ये आपने सीखा, एक नई बात सीखी ना? यस सर। और भी नई बात हम लोग सीख रहे हैं। ये मंजिल का हो गया। चलिए उसके बाद हमने लिखा रास्ता। रास्ता, रे अलिफ सीन ते थे। ये रास्ता को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? रे नहीं है, किसी में नहीं जुड़ता है। जुड़ता है क्या? नहीं, नहीं जुड़ता। अलिफ किसी में जुड़ता है? नहीं सर। नहीं जुड़ता है। सीन जुड़ता है? यस सर। सीन में कितना सोसा? तीन। तीन। ते जुड़ता है? ते में कितना? एक ही रखना है ना? और ये है जब लास्ट में आता है तो क्या कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, बस रास्ता। अब देखिए रे अलिफ, ये सीन हुआ, रास्ता हो गया। रास्ता। यस सर। ये यहाँ पर जहां तक पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रास पढ़ेंगे और उसके बाद तक रास्ता। ए को अलिफ की तरह पढ़ा जाता है, यहाँ पर रास्ता हम नहीं पढ़ेंगे कभी। क्या पढ़ेंगे? रास्ता पढ़ेंगे, रास्ता। ठीक है, दिखाता है नाश्ता जो सुबह करके आए होंगे आप, लेकिन पढ़ेंगे क्या उसको? नाश्ता, अलिफ वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग चीज है, इसके बारे में बताइए। इसी बीच आपको एक चीज बता दे रहे हैं, उर्दू के शरारती हरूफ नाम सुना है आपने? नहीं सर। नाम नहीं सुना? नहीं सर। कौन सुने? हाँ बोलिए, कौन कौन है? वो नाम ही सुना है आपने? अभी सुने। अलिफ, ठीक है। यस सर। दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये वाला भी जे शामिल कर लेते हैं, हमें बहुत कम इस्तेमाल होता है। और वाव, कितने हरूफ हैं? 2 3 4 शरारती हरूफ, ये 9 हरूफ है। जानते हैं ये शरारती कैसे हैं? नहीं सर। पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता? ये हाँ, ये दूसरे को अपने से जोड़ लेगा, ठीक है, यस सर। लेकिन अपने किसी से नहीं जुड़ता है। जैसे यहाँ पर अलिफ लिख दिया, ठीक है, दूसरे को अपने से जोड़ लिया, बे को अपने से जोड़ लिया, जोड़ लिया ना? यस सर। लेकिन ये अपने से किसी को नहीं जोड़ेगा।
अलिफ जहां पर आए वहां से आपको नए ढंग से लिखना है ना? यस सर। जैसे हमको लिखना है ये जैसे लिखना है शान, अलिफ ने शीन को जोड़ लिया अपने से, शीन को अपने से जोड़ लिया। यस सर। लेकिन नून को जोड़ने नहीं दिया, कहा है भाग तुमको नहीं जोड़े, देख रहे हैं? यस सर। दूसरे को जोड़ लेता है लेकिन यस सर। तो शान देख लिया आपने यहाँ पर, और ये अलिफ। इसी तरह दाल में देखिए मदद, दाल है नहीं ये? यस सर। ये दाल मीम को अपने से जोड़ लिया, लेकिन आपने किसी में नहीं जोड़ेगा, चाहे इसका भाई का है नहीं, दूसरा दाल आएगा तो अलग से, अलग से नहीं। ये सारे हरूफ जो है ये इसके बाद दूसरे हरूफ नहीं आते हैं, जोड़ते नहीं, आते तो हैं हरूफ लेकिन इसमें दूसरे हरूफ नहीं जुड़ते हैं। यानी इसमें दूसरा तो जुड़ सकता है लेकिन ये किसी से नहीं जुड़ता है ना? यस सर। ये हरूफ क्या कहलाए? शरारती हरूफ। शरारती हरूफ नाम सुने थे? नहीं सर। ये फायदा होता है वीडियो बनाने। एक दिन आके बोलो ना। चलिए अब आज हमने कुछ अलग सीखा। देखिए गलती क्या करते हैं। एक आदमी ने है लिखा, ये है हाँ, ये है लिखा होगा, ये कमाल की बात देख रहे हैं ना? आप देखिए, आपको है लिखने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। सीन लिखने आता है ना आपको? यस सर। बस सीन लिख दीजिए आप। सीन लिखने आता है, इसे मार दीजिए, 2 नुक्ता यहाँ पर दे दीजिए, क्या हो गया? है। ये सीन भी हो जाएगा, शीन भी हो जाएगा, है भी हो जाएगा, होगा ना? जो खास तौर से, चलिए एक और देखते हैं, शोषा की बात करते हैं तो एक और देखते हैं। वो ये है कि कुछ लोगों ने लिखा है, ये लीजिए, लौकी देखा, कद्दू या घिवरा हो रहा, एक आंख ढेर कोबरा निकल जाता है, देखे ना? मतलब वो साइज उल्टा पुल्टा हो जाता है उसका। ये देखने में क्या लगेगा? आपकी कॉपी में अगर ये रहेगा, तहरीर कैसी लगेगी आपकी? अच्छी लगेगी? नहीं सर। तो तहरीर के लिए जरूरी है इसका एक रूल होना चाहिए। रूल ये है कि ये आधा कीजिए, ठीक है? इसको आधा कीजिए, जितना इधर है पीछे ज्यादा जाना चाहिए, इधर कम आना चाहिए, तब ये है होगा, ठीक है? देखिए यहाँ से ये निकाला, आधा किया, आधा ये है ना? यस सर। जितना इधर है उससे कम से कम उतना तो जरूर होना चाहिए, सादे हो जाए तो कोई बात नहीं। और जहां पर आधा किए हैं वहां पर आप इसको लगाइए, तब ये है हुआ, ठीक है? और ये जो बना है ये क्या बन गया है? ये सर साफ देखने में लग रहा है। ये कोना से इस तरह बनना चाहिए, इस तरह बने, ठीक है? ना के इस तरह, दिख रहा है ना? बहुत सारे लोग अभी चेक करेंगे हम। चलिए ये है हो गया, है को यहाँ से लिख देते हैं, है और है के बारे में अभी बताया गया, ठीक है? उसके बाद जो गलती होती है, एक बात याद रखें, जो गोल बनाना आप सीखें, जीम लाम ये सब गोल से बन रहा है ना? यस सर। स्वाद नून, अगर गोल नहीं आएगा बनाने तो कैसे सीखेंगे? तो अभी वीडियो लंबी हो रही है, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताते रहे, अगर आपको बेहतर राइटिंग चाहिए तो आपको 3 काम करना पड़ेगा, ठीक है? सर। एक तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर? हाँ स्क्वायर, चारों तरफ बराबर, ताकि बैलेंस की आदत। एक तो आपको क्या कहते हैं, त्रिभुज जिसको कहते हैं, हाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और एक सबसे अहम है कि आप सर्किल बनाएं, जिसकी सर्किल जितनी अच्छी बनेगी उसकी राइटिंग उतनी ही अच्छी है। ऐसे ही लोग लिखते हैं, जाहिर को लिख देते हैं ऐसे करके जा और ऐसे करके ही,
क्यों? क्योंकि ना तो इनको ये बनाने आया, ना ये बनाने आया, ना ये बनाने आया। तो अगर बनाने आता तो इसको क्या लिखते? क्या लिखते? इसको इस तरह लिखते। देखिए ये जाहिर लिखते। लास्ट में आखिर में आपको बता दे रहे हैं, राइटिंग खूबसूरत करने के लिए आप पेंटिंग भी करें। सिर्फ 1 मिनट। घड़ी है किसी के पास? घड़ी है किसी के पास? टाइम देखिए। सिर्फ 1 मिनट में हम कुछ लिखेंगे, 1 मिनट में। और देखिएगा टाइम स्टार्ट। टाइम बताते रहिए। तो कितना सेकंड हुआ अभी? कितना टाइम बचा हुआ है? ये राइटिंग हुआ? अभी नहीं हुआ। आप बेहतर करें, पेंटिंग करें, बेहतर करें। इससे पहले हम लिखे हुए हैं। हाँ, तो आप बेहतर करें, अच्छा बनाएं, पेंटिंग करें। तो पेंटिंग करें बेहतर तरीके से, आपकी राइटिंग बेहतर होगी। कल की हमारी क्लास आखिर होगी, हम और कहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है।